Hello and assalamu alaikum to everyone. Dear students, I hope you are doing fine. And dear friends, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक गुड न्यूज़ है एक्चुअल में, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले एक क्वेरी आ रही है, एक नहीं बहुत सारी क्वेरी आ रही है। टेक्स्ट कर रहे हैं बच्चे कि सर हम आपका डिस्काउंट अवेल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मैंने कल अनाउंस किया था कि ईद तक मेरा एक डिस्काउंट है VLW पेड बैच के लिए, तो वो ईद तक वैलिड रहेगा। तो आप जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, और एप्लीकेशन का नाम है पैराडाइज एकेडमी बाय तारिक सर, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करोगे, वहाँ पे जाओगे, ऑटोमेटिकली जब आप कोर्स बाय करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये था ये इंपॉर्टेंट अपडेट। और उसके अलावा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, डाउट ग्रुप मिलेगा टेलीग्राम पे, तो वहां पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी कुछ लेक्चर्स भी मैंने रखे हैं मैथ्स और रीजनिंग के अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप उनको देख सकते हो। तो बात करेंगे गुड न्यूज़ की, तो क्यों ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्यों आपको ऐसा करना चाहिए, तो वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। हाल ही में जैसे कि आपको पता है, हमारे पीएम मोदी साहब ने एक ट्वीट किया था कि आने वाले 1 या 2 साल में इनको 10 लाख वैकेंसीज देनी है, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। ये कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो भी होते हैं उनमें 10 लाख वैकेंसीज आ सकती है। यानी कि हम कह सकते एक तो वो थे एडिशनल वैकेंसीज, यानी कि हम कह सकते एक तो जो वैकेंसीज आई थी, जो एक्चुअल में हर साल मतलब क्रिएट होती थी वैकेंसीज, एडवर्टीज होती थी एसएससी के द्वारा या अदर जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज है उनके द्वारा, तो लेकिन उनके एडिशन में वैकेंसीज, यानी कि वैकेंसीज में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे बात करेंगे तो अलग अलग वैकेंसीज का टेंटेटिव कैलेंडर यहाँ पे एसएससी ने, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे आउट किया है, रिलीज किया है। तो आप पढ़ सकते हो टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द ईयर 2022-2023 एज ऑन 6 जुलाई 2022। तो कल ये क्या एक टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर डेट निकल के आ गया, ठीक है। तो पहला जो आपको दिख रहा है, मल्टीटास्किंग या नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021, इसका टियर 1 होना है। तो इसकी डेट ऑफ, यानी कि नोटिफिकेशन इस डेट पे आएगी, डेट क्लोजिंग लास्ट डेट आपका अप्लाई करने का ये होगा, और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम जुलाई 2022 में हो सकता है। तो इसकी डेट अभी जा चुकी है, तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किया है तो वेल एंड गुड, ओके। देन उसके बाद एक और एग्जाम है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 10th 2022। तो इसका कुछ ये सीन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम, आप यहाँ पे सारे एग्जाम्स देख सकते हो कि कितने एग्जाम इनको करने हैं, और आधे एग्जाम्स की नोटिफिकेशन अभी आनी बाकी है, ठीक। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, इसकी नोटिफिकेशन आएगी 10th अगस्त, और लास्ट डेट होगा 30th अगस्त, एंड टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा नवंबर 2022। और यानी कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, ऑनेस्टली पढ़ते हो, तो अगले साल मार्च तक, यानी कि मार्च 2023 तक आपको क्या, आपके पास जॉब होगी। तो इतनी श्योरिटी है। देन उसके बाद जूनियर इंजीनियर्स भी लगाते हैं, एसएससी के थ्रू जाते हैं, तो आप उनका देख सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ये रहने वाला है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन CGL, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, CGLE आप कह सकते हो। तो इसका टियर 1, इसके लिए आपको डेट, टेंटेटिव डेट ये है दिसंबर 2022। और बात करेंगे नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आएगी 10th सितंबर 2022, यानी कि कुछ महीने बचे, और लास्ट डेट होगा 1 अक्टूबर 2022, यानी कि लगभग 20 दिन आपको मिलेंगे इसके लिए अप्लाई करने के लिए। हालांकि ये डेट एक्सटेंड बाद में कर सकते हैं, लेकिन टेंटेटिव इनका एक भी दिन उधर इधर नहीं होता है बाद में, ठीक है। तो आपका प्रीलिम एग्जाम लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा, इसी साल होगा, जिसको हम टियर 1 कहते हैं। देन मेंस आप मान सकते हो मार्च में होगा, और टियर 3 जो होता है डिस्क्रिप्टिव, वो भी मार्च में ही होगा। और आपका शॉर्ट लिस्ट जो आएगा वो आएगा लगभग जून 2023 में, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, यानी कि अगर आप ऑनेस्टली पढ़ते हो, बहुत अच्छी तैयारी करते हो, और आप क्वालिफाई करते हो, तो अगले आने वाले साल में सितंबर से पहले आपके हाथ में जॉब होगी।
और अच्छी खासी जॉब होगी। बात करेंगे वैकेंसीज की, तो इस साल ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, तो लगभग 10 से 12 हज़ार वैकेंसीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एसएससी सीजीएल के द्वारा, ठीक है। बाकी भी एग्जाम्स है जैसे कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम आपको दिख रहा है, जीडी दिख रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, तो आप इनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आपको क्यों करना है फॉर्म अप्लाई इनके लिए, तो उसके लिए मेरी बात समझो। आप बताओगे सर हम जेके एसएसबी के लिए पढ़ रहे, अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे, तो हमारा जेके एसएसबी जेएंड के जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ये भी करने जा रहा है सिंगल एग्जाम आने वाले टाइम में, ठीक है, और उसका पैटर्न है। पैटर्न की बात करेगी तो एसएससी बेस्ड पैटर्न है, वहां पे क्वांट्स रहेगा यानी कि मैथ्स रहेगा, वहां पे रीजनिंग रहेगी, वहां पे इंग्लिश रहेगी, वहां पे जीके रहेगी। तो कहने का मतलब है, हमेशा मैं कहता हूं होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हो, अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, क्वालिफाई नहीं भी करते हो, तो अब फिर अगर जैसे ही आप जेके एसएसबी की तरफ आओगे, आप अगर यहाँ पे 50% स्कोर करते हो ना प्री के एग्जाम में, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट प्री, अगर प्री के एग्जाम में 50% स्कोर करोगे, अब जेके एसएसबी में 80% स्कोर करोगे इसी पैटर्न पे, क्योंकि जेके एसएसबी का लेवल कुछ नहीं है एसएससी के सामने। ओके गाइज, तो इसलिए आपको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा, आप इसको नेगेटिव लो या पॉजिटिव वे में लो, आपकी मर्जी, लेकिन कहने का ये मतलब है हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोई भरोसा नहीं है वैकेंसीज फिल होंगी कि नहीं होंगी, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्या पता क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अभी तक 3 साल हो गए, हमने जुमला सुना था 50,000 वैकेंसीज, ठीक है, कुछ ही जॉब्स की। यहाँ पे एग्जाम्स तो बहुत सारे कंडक्ट भी किए गए, और अभी बहुत सारे एग्जाम्स पेंडिंग भी है, और बहुत सारी वैकेंसीज 50,000 में से अभी आनी बाकी भी है। लेकिन ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो कुछ ही एग्जाम्स की ज्वाइनिंग आ चुकी है, ठीक है। फिलहाल बात करेंगे तो अभी क्लास 4 का लगभग पेंडिंग है, अभी सुनने में आया कि उनकी ज्वाइनिंग अब करवाएगी, ठीक है, और पंचायत की हुई है कंप्लीट, बाकी अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हो, डिप्रेशन में जाना अच्छा नहीं है, एंजाइटी फेस करना अच्छा नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी बड़े एग्जाम के लिए पढ़ो यार, जहाँ पे आपकी श्योरिटी है, गारंटी है अपनी सक्सेस की। तो कहने का ये मतलब है कि इस एग्जाम की वैकेंसी हर साल आती है, हो सकता है एक साल आप क्वालिफाई ना करो, दूसरे साल तो होगा ना, तीसरे साल तो होगा ना, पढ़ना तो वही है, सिलेबस तो वही है, ठीक है, यहाँ पे चेंज वेंज कुछ नहीं होता। हाँ, हो सकता है आने वाले टाइम में सीईटी कराई सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। अब क्यों आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि हमारा जेके एसएसबी आगे आने वाला जो एग्जाम्स है सिंगल एग्जाम होगा, और एसएससी का पैटर्न होगा, तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। बाकी आप अगर एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है कि आप डाइवर्ट हो जाओगे अपनी जेके एसएसबी प्रिपरेशन से। अगर आपने वीएलडब्ल्यू के लिए फॉर्म भरा है ना, अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ते हो तो आपका तो वीएलडब्ल्यू में जबरदस्त रैंक आ जाएगा, सिलेक्शन की तो बात ही नहीं, बहुत ज़बरदस्त रैंक आ जाएगा, दिस इज माई गारंटी, दिस इज माई वर्ड। ओके, सिर्फ आपको जेके एसएसबी में एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी है, ठीक है, जो थोड़ा सा हट के आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज जीके, क्योंकि जेएंड के जीके रहते हैं यहाँ पे, और कंप्यूटर, तो बाकी तो वही है, एसएससी का है, ठीक है, एसएससी का ही है। ओके, तो बाकी अगर आप चाहे एसएससी के लिए अब पढ़ोगे, चाहे जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ोगे, जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए पढ़ोगे, मैं पेड बैच पढ़ा रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। एसएससी की अगर बात करेंगे तो प्री लेवल के लिए सफिशिएंट रहेगा। अब देखो प्रीलिम में कॉन्सेप्ट्स वही है, क्वेश्चंस वही है, टाइप वही है, बस वहां पे कैलकुलेशन में आपको फंसा सकते हैं, और वहां पे 1 घंटे का टाइम होता है आपके पेपर के लिए, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा। रही बात जेके एसएसबी, तो उसके लिए मैं सीना ठोक के गारंटी देता हूँ, मोर देन सफिशिएंट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हमारा टारगेट शुड बी 35 में से 30 प्लस आउट ऑफ 35 हम स्कोर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
तो ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट और गुड न्यूज़ की तरह भी आप इसको ले सकते हो। बाकी आप एसएससी के लिए पढ़ो या ना पढ़ो, आपकी मर्जी, आपका करियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ईद से पहले पहले आपका अरिथमेटिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ईद के बाद ही हम अब एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। तो ये भी एक क्वायरी थी कि सर हमें एडवांस मैथ से बहुत डर लगता है, वो आप कब स्टार्ट करोगे? तो ईद के बाद हम एडवांस बहुत ही अच्छे स्टाइल में मज़े में पढ़ेंगे। ओके, सो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।